नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस बुलेटिन की शुरुआत करने के साथ ही आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। विज्ञान के युग में भी जारी है मृत आत्मा की जोत ले जाने का दौर। अतिक्रमण हटाने पहुंची UIT की टीम के साथ हुआ दुर्व्यवहार। पटवारी की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं पांसल ग्राम के बाशिंदे। और गुरला कस्बे में जारी है वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा जिले के आसिंद कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जुटे यह ग्रामवासी इसी पलंग पर टीबी की बीमारी से दम तोड़ने वाले अपने परिजन की मृत आत्मा की जोत लेने आए हैं। विज्ञान के इस युग में यह बात सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन वर्तमान युग में भी बेदस्तूर जारी है। मान्यता ऐसी है कि जिस किसी भी व्यक्ति की समय से पूर्व अकाल मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा यत्र तत्र भटकती रहती है और अपने ही परिजनों को आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक कष्ट पहुंचाती है। तब तांत्रिक, ज्योतिष पंडित अथवा भोपों द्वारा परिवार जनों को सामान्यतः यह सलाह दी जाती है कि वो अपने घर के देवी देवताओं का आह्वान करके उस स्थान पर जाएं जहां उनके परिजन की मौत हुई थी। तत्पश्चात उसी जगह पर अनुष्ठान इत्यादि करके गोबर के कंडों पर अग्नि प्रज्वलित करें और उस अग्नि को अपने घर अथवा खेत पर लेकर आए। वह नियत स्थान पर चबूतरा बनाकर मृत व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना शुरू कर दें। ऐसा करते ही मृत आत्मा यहाँ वहां भटकना बंद कर देगी और उसे तृप्ति मिलते ही परिवार जनों के दुख खुद ब खुद सुख में बदल जाएंगे। निष्कर्ष यही कि आधुनिक जमाने के लोग भले ही इसे अंधविश्वास बतलाएं, लेकिन सवाल आस्था का है। इसीलिए मृत आत्मा की जोत ले जाने वालों से ज्यादा सवाल जवाब किए जाएं तो उन्हें अपना आपा खोने में देर नहीं लगती। ले जा रहे जो गिट्टी ले जा रहे अरे आती सुर के बड़े ले जा रहे अच्छा कई हो का महीने कई मामलों कई है कौन मरिया भाई शांति कटा हो या कसी जगह अटा हॉस्पिटल में बोपा जी की जोत ले जानी। अच्छा बच्चा आज जोत ले जा रही है कई ले जा बच्चा की कह रहे जोत ने बटान दे मुहूर्त बना। अच्छा मुहूर्त बना बैठा दे। आपको नाम गई है? आपको नाम गई है? हाँ नहीं पढ़िया दीदी था को कई नाम है? नाम गई है था को? भोपा जी आया जो क्या मूर्ति बिठानी जी बच्चा वो जोत ले जाने। कितना साल पहले मरिया है? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान का भी मानना है कि आस्था से जुड़े इस मामले में अड़ंगा डालने की कोशिश करें तो हालात बिगड़ते ज्यादा देर नहीं लगती। देखिए कई बार जो असामयिक दुर्घटनाओं में या अस्पतालों में मृत्यु हो जाती है तो इधर की तरफ एक ये सामाजिक कुरीति है और उनसे जो है अस्पताल भी अछूते नहीं है। यहाँ पे कोई डेथ हो जाती है तो ये लोग कई बार जो है जोत लेके जाते हैं। देखिए इसमें जागरूकता का अभाव है लोगों में और ये बहुत ही मतलब इधर की तरफ लोगों में ये बहुत धारणा है कि जोत ले जाके और उसको खेत वेत पे कहीं बिठाते हैं तब जाके ऐसा कुछ होता है। हम लोग हमारे लेवल पे बहुत समझाने का प्रयास करते हैं लोगों को, लेकिन इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है और लोगों को खुद को आगे होकर इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए। देखिए अस्पताल परिसर में ये लोग जबरन आ जाते हैं। ये अस्पताल में 10-15 मिनट तक ये लोग इस तरह से करते हैं और हम लोग जब तक कुछ करते हैं तब तक ये लोग निकल भी जाते हैं कई बार। और जब इनसे कई बार आमने सामने कोई बात होती है तो ये झगड़े पे उतर आते हैं ये लोग, क्योंकि ये इनके दिमाग में बहुत ही गहरी मतलब जमी हुई चीज़ें हैं ये और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तक हो जाती है। इस बीच भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की एक टीम मंगलवार को नाथूलाल डीडवानिया द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची तो UIT के तहसीलदार शैतान सिंह को अपशब्द कहे गए। साथ ही उनके खिलाफ जातिगत भेदभाव बरते जाने संबंधी मुकदमा दर्ज करवाने की भी धमकी दी गई। UIT की रिजर्व लैंड में इन्होंने अनाधिकृत रूप से ये निर्माण किया है। इनके पास में इनका खुद का लगाया हुआ कोर्ट का स्थगन था। जो स्थगन आप ईंट की दीवार देख रहे हो, ये केवल 3 फीट की दीवार की यथास्थिति का स्थगन इनके पास था।
वो भी मार्च में हमने जब जवाब दाखिल किया, जवाब दाखिल के बाद में वैकेंट हो गया है, कोर्ट अभी बंद है तो उसकी प्रतिलिपि नहीं मिल पाई। तो मैं कोर्ट स्टे का सम्मान करते हुए उतनी दीवार छोड़ूंगा, बाकी इन्होंने जो जबरन निर्माण किया है वो सारा मैं हटाने जा रहा हूँ। ये आरजी नंबर 1033 है, यूआईटी के नाम दर्ज है और यूआईटी की ही रिजर्व लैंड है। और इन लोगों को बीच में मैंने जब मना किया, तमाम इन्होंने मुझे इतनी गालियाँ दी होगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, पर अपन ने एक शब्द नहीं बोला। जो लीगल कार्रवाई है, एज पर डॉक्यूमेंट है, एज पर लॉ है, वो मैं यहाँ करा रहा हूँ। जैसे ये हटेगा, जितनी दीवार की यथास्थिति थी उतनी मैं छोड़ रहा हूँ। ये ईंट की दीवार थी, इन्होंने सीमेंट की बनाई है, उसके लिए मैंने इनके खिलाफ सुभाष नगर थाने में एफआईआर दर्ज की हुई है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामले के लिए पिटीशन कोर्ट में श्रीमान न्यायाधीश के पास में पेश की हुई है। जब मैं यहाँ तोड़ने आया तो ये नाथूलाल जी डिडवानिया साहब और एक ये सुरेश जी चंदेरिया की वाइफ हैं, ये कहीं गवर्नमेंट में प्रिंसिपल हैं, ये मुझे खुलेआम आप लोगों के सामने धमकी दे रही हैं कि आपका ट्रांसफ़र करा देंगे। हमारे पास तो जादुई मंत्र है SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट में मामला दर्ज कराने का, तो वो हम दर्ज कराएंगे। अब आप लोगों के सामने अब ये दर्ज होता है तो अब मैं तो सरकारी आदमी हूँ, अपनी ड्यूटी तो करूँगा ही, बोलने वाला कोई कुछ भी बोले। और मैं इसमें कोई राठौड़ी, कोई लीगल काम नहीं कर रहा, बिल्कुल। वहीं नाथूलाल डिडवानिया का कहना है कि उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि अपनी टूटी हुई दीवार का ही पुनर्निर्माण करवाया है। ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये जहाज बाहर हूँ जो है ये टूट गयो ना, ये बात से थोड़ी इन्हें खड़ो कर रिपेयर कर दी ओनली, और इनको बाउंड कर दिया भाई हम आज के बाद एक ईंट नहीं लगाएंगे। और दादागिरी थोड़ी इनके पास न कोई आदेश न कुछ है नहीं की श्रीमान, लेकिन ये और वो एक आपकी बिटिया ये नहीं, इससे तो बड़ी वाली थी, इससे बड़ी वाली इन्होंने इतनी की जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं बोला। और मेरे साथ में JM विशाल जी और साथ में थे, उस दिन भी मैंने आपको इतना कहा श्रीमान, आपने जितना आपकी एज का ही सम्मान करके मैं गया, उसके बाद आपने छत डाली, छज्जा निकाला, ये लेंटर भरे, मेरे विश्वास का हनन करके, समझ गए आप? मेरे से वो मत कराओ ज्यादा। बहरहाल सुभाष नगर थाना पुलिस की मुस्तैदी के चलते कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो सकी। इधर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मंगलवार को पांसल ग्राम के बाशिंदों ने नगर विकास न्यास के खिलाफ प्रदर्शन किया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर को दिए एक ज्ञापन में बताया कि तत्कालीन पटवारी द्वारा की गई गलती के कारण पांसल ग्राम के सैकड़ों भवन मालिकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। नियम के अनुसार प्लॉट ऑक्शन हुए, ऑक्शन होने के बाद में इनका पैसा जमा हुआ, पैसा जमा होकर फिर इनको पट्टा दिए, पट्टा देने के बाद इन्होंने अपना निर्माण किया, काम देने इनको NOC दी, NOC देने के बाद कई आदमियों ने NOC भी ली, रजिस्ट्रेशन भी कराई, और उसके बाद पटवारी की गलती से भूलबंद से बिला नाम हो गई। तहसीलदार जवाब दे रहा है हाई कोर्ट में, तो पटवारी की गलती से बिला नाम हो गई, बिला नाम होकर UIT के नाम चढ़ गई। उसके बाद ग्राम पंचायत ने UIT को नोटिस लिखने में लेटर दिया, अग्रे किया, फिर UIT ने NOC दी, उसमें लिखा कुछ मकानात बाड़े बने हुए हैं, UIT 2002 में NOC दी है। अभी UIT कह रही है कुछ भी नहीं बना हुआ, हम तो इनको तोड़ेंगे। इसलिए यहाँ ज्ञापन देने के जिलाधीश महोदय के यहाँ हैं, भाई गरीब आदमी मारे जाएंगे, किसी का ना तो नेता का बिगड़ेगा ना नीति का बिगड़ेगा, ना सरपंच का बिगड़ेगा ना सरपंच का बिगड़ेगा। उधर भीलवाड़ा जिले के युवा पत्रकार बद्रीलाल माली ने बताया कि गुरला कस्बे में मंदिर मार्गी दिगंबर अग्रवाल जैन समाज द्वारा वेदी प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय महोत्सव पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से आयोजित किया जा रहा है। गाडरमाला अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मिश्रीलाल ने बताया कि मंगलवार को श्रीजी भगवान का पूर्ण ठाट बाट से मार्जन किया गया, जबकि बुधवार को दिगंबर जैन संतों के सानिध्य में भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।